नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है पटेल डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से बकरी पालन से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बकरी पालन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आज का हमारा टॉपिक है डिवार्मिंग। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि डिवार्मिंग होता क्या है, इसे करते क्यों हैं और डिवार्मिंग करने का सही समय और सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, डिवार्मिंग करने से पहले आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि बकरियों में डिवार्मिंग करने से पहले उसका पेट में अगर और या शरीर पे अगर कीड़ा हो तो उसका लक्षण क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है उसके लक्षण क्या है तो हमने उसका एक स्पेशल वीडियोस बनाया है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जा कर के देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा, तो आप जा कर के पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आप जान जाएंगे सही तरीके से कि उसका लक्षण क्या है, उसके बाद आप डिवार्मिंग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिवार्मिंग होता क्या है। तो डिवार्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बकरियां या किसी भी जानवरों के पेट या शरीर के ऊपर जो कीड़े होते हैं उसको मारने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिवार्मिंग कहते हैं। तो दोस्तों, डिवार्मिंग के साथ साथ अब हम ये जान लें कि डिवार्मिंग करते क्यों हैं। तो दोस्तों, डिवार्मिंग करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपके बकरियों के पेट या शरीर के ऊपर अगर कीड़े होते हैं तो आप जो भी उसको खाना देते हैं तो खाना में जो भी उसके प्रोटीन, न्यूट्रिशन, जो भी उसके जो लाभदायक चीज़ें होती हैं वो कीड़ा खा लेता है। और इसके कारण क्या होता है कि आपका बकरियों में जो ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, बॉडी सही तरह से विकसित नहीं होगा। और साथ ही साथ जो बकरियों के पाचन जो क्रिया है उसमें भी काफ़ी दिक्कत आता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हम डिवार्मिंग इसको करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि डिवार्मिंग करने का सही समय क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बकरियों के बच्चों का। तो दोस्तों, बकरियों का बच्चा जब जन्म लेते हैं उसका सबसे पहला डिवार्मिंग जन्म लेने के 25 से 30 दिनों के बाद उनका पहला डिवार्मिंग होता है। और इनका डिवार्मिंग हर 1 महीने के बाद आप कीजिए और ये तब तक करिए तब तक कि ये सेल्फ फीडिंग पे ना आ जाएं। जब तक ये दूध पी रहे हैं तो इनका डिवार्मिंग हर 1 महीने के बाद करें। जब ये हरा चारा या कोई भूसा या कुछ भी सेल्फ फीडिंग पे आ जाएं तब इनका डिवार्मिंग करने का जो समय होता है वो आप 2.5 महीने से 3 महीने के अंतराल में करें। और यह सेम चीज़ आपका लागू होता है मदर गोट हो या फिर ब्रीडर हो, जो बड़ी बकरियां हैं उस पर भी यह सेम पीरियड लागू होता है। 2.5 से 3 महीने के बाद उनका डिवार्मिंग होता है। इसके साथ ही साथ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप डिवार्मिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो आपका मदर गोट हैं वो प्रेग्नेंट ना हो। अगर आपके मदर गोट प्रेग्नेंट है तो उनका आप डिवार्मिंग ना करें। इससे क्या होगा, अगर आप डिवार्मिंग कर देते हैं तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मर जाएगा। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डिवार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो किन किन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और इनका करने का सही तरीका क्या है। इनको अगर हम दवा पिलाएं तो कैसे पिलाएं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी दवा का यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से पहले आप किसी भी नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से संपर्क कर लें, उसके बाद ही यूज़ करें। मैं जो दवा आज बताने जा रहा हूँ वो मैं खुद अपने फार्म पे जो यूज़ करता हूँ, मैं अपने वेटनरी डॉक्टर से पहले सलाह लेकर ही मैं यूज़ करता हूँ। तो उसी को मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आप डिवार्मिंग करने से पहले आप अपने वेटनरी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो आइए आप लोगों को बताता हूँ कि किन किन दवाओं का और किन किन मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ दवाओं का नाम बता देता हूँ, साथ ही साथ उसका डोज भी मैं बता देता हूँ कि डोज कैसे उनका होता है। तो सबसे पहले हमारा है एल्वोमार, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। एल्वोमार की बात करें तो उसका डोज जो है 3 ml पर 10 kg होता है। आप बकरियों का वज़न कर सकते हैं और वज़न के अनुसार अगर 10 kg का वज़न है तो आप 3 ml दे सकते हैं, 20 kg है तो 6 ml दे सकते हैं। उसी के अनुसार आप कैलकुलेट करके उनको ये दवा चला सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो दवा है वो क्यूराजोन फोर्ट। दोस्तों, इसका भी डोज सेम ही चलता है 3 ml प्रति 10 kg के अनुसार। आपकी बकरियां अगर 10 kg के हैं तो आप 3 ml दें, 20 kg का है तो 6 ml दें। उसी के अनुसार आपकी अगर बकरियों का वज़न कम बेसी है तो इसके अनुसार आप कैलकुलेट करके उनको दवा दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दवा है जो बेंडिकाइन प्लस। दोस्तों, ये भी एक सिरप है और इसका भी डोज सेम ही होता है। प्रति 10 kg पे 3 ml आप इसमें दे सकते हैं और अगर 20 kg है तो 6 ml दे सकते हैं। इसमें भी आप इसके अनुसार कैलकुलेट करके अगर आपकी बकरियों का वज़न कम ज़्यादा है तो कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ दवाएं थे जिनका प्रयोग करके आप बकरियों का डिवार्मिंग कर सकते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि डिवॉर्मिंग अगर हम बकरियों का कर रहे हैं तो कौन से समय में करें, सुबह में करें या शाम में करें। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि सुबह में करिए डिवॉर्मिंग, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि शाम में करिए। दोस्तों मैं दोनों प्रक्रिया आप लोगों को बता देता हूं कि दोनों का, सुबह का डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो कैसे करें और शाम का डिवॉर्मिंग कैसे करें। दोस्तों अगर आप सुबह में डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो बकरियों को खाली पेट में दवा दें, और दवा देने के 2.5 से 3 घंटे तक आप उनको ना कुछ खाने को दें और ना पानी पीने को दें। अगर आप शाम में डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो आप डिवॉर्मिंग करने से पहले उनको कुछ मीठा खिला दें, जैसे कि गुड़ या शक्कर आप खिला दें, उसके बाद उनका डिवॉर्मिंग करें, ताकि जो अंदर जो पेट के कीड़े होते हैं वो थोड़ा एक्टिव हो जाएं और दवा ज़्यादा इफेक्टिव हो। पर्सनली मैं दोस्तों शाम के समय में ही डिवॉर्मिंग करता हूं। तो चलिए अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन से दवाओं का यूज करता हूँ पर्सनली। तो दोस्तों ये कुछ दवाएं हैं जो पर्सनली मैं अपने फार्म पे यूज कर सकता हूँ। ये पहला जो देख सकते हैं ये एल्बोमार का सिरप है, और ये दूसरा फेंडिकाइन प्लस है। मैं फ़िलहाल अभी एल्बोमार, पिछली बार मैंने एल्बोमार का यूज़ किया था, लेकिन मैं इस बार फेंडिकाइन प्लस का यूज़ करूँगा। उसका रीज़न ये है कि आप जब भी बकरियों का डिवॉर्मिंग करते हैं तो हर दूसरे तीसरे बार दवाओं का चेंज कर दें। उसका दवाओं का चेंज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेम ही दवा अगर आप चलाते हैं तो कीड़ा को भी आदत हो जाता है एक ही दवा का, तो वो कम इफ़ेक्टिव होता है। चलिए आप लोगों को मैं अब दिखाता हूँ कि अगर दवा बकरियों को देना है तो कैसे दें ताकि अच्छी तरह से वो इफ़ेक्टिव हो बकरियों के लिए। तो दोस्तों बकरी को डिवॉर्मिंग करने के लिए, दवा पिलाने के लिए हम एक 5 ml का सिरिंज का यूज़ करने जा रहे हैं। हालांकि हमने इसमें 3 ml दवा लिया है क्योंकि हमारी बकरी का जो वज़न है वो करीबन 10 kg के आसपास है, तो हम 3 ml दवा का यूज़ करेंगे। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूँ कि बकरी को दवा कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से बकरी को पकड़िए और डायरेक्ट दवा को उसको मुँह में पिला दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है इनको दवा पिलाने का और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप चाहें तो कुछ खाने में मिलाकर भी दवा पिला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिरिंज से पिलाने से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस था डिवॉर्मिंग का, और डिवॉर्मिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप बकरियों को लिवर टॉनिक ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये जो डिवॉर्मिंग का जो दवा होता है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है लिवर पे, इसलिए लिवर टॉनिक पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं अगले वीडियोज़ में आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रॉपर सारा डिटेल में कि हमें लिवर टॉनिक क्यों पिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में पिलाना चाहिए, कौन सा लिवर टॉनिक पिलाना चाहिए और कितने दिनों तक पिलाना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो ये जानकारी भरा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।